तो वहाँ पे सड़क भी बनने लग रही है, वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। ऐसा काम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैंने उस वक़्त ये कहा था कि 300 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन मात्र 25 करोड़ में उन्होंने दे दी। जब ये यूनिट इंसॉल्वेंसी में चला गया और कम से कम 80 करोड़ से ज़्यादा का तो सरकार ने जो वसूली करनी थी, जो सरकार का पैसा था, वो 80 करोड़ से ऊपर का था। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वही ज़मीन जो कम से कम 300 करोड़ की ज़मीन और वो 25 करोड़ में मिली भगत करके अफसरों से, सरकार से, पिछली सरकार से उन्होंने अपने नाम छुड़वा लिए। अब नया मोड़ आया है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और चंडीगढ़ से इस केस को रेफर किया गया कि उसके ऊपर पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर स्क्रैप करोड़ों रुपए का बेच दिया, उसके ऊपर कॉलोनी काट दी, लाइसेंस अभी आया नहीं, और उसके ऊपर हर चीज मतलब टोटल प्लाटिंग करके उसकी एड निकाल के उनकी एडवर्टाइजमेंट करके उस जमीन को बेचने का काम किया। तो जब हमने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इमीडिएटली सरकार जागी और उन्होंने इनको डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को आदेश दिया कि इनकी जवाब तलबी की जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हैं उन्होंने इनको नोटिस दिया, जिसका इन्होंने जवाब दिया। ये नोटिस की कापी है जो मैं हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आया, और जिसका जवाब इन्होंने ये दिया कि हमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। एक सफाई की है, एक मतलब के चार दीवारी के अंदर सिवाय सफाई के और कोई काम नहीं किया, जबकि 500 से ज़्यादा इन्होंने पेड़ काट दिए, जो कि ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। पेड़ काट दिया और करोड़ों रुपए का स्क्रैप बेच दिया, और बाकायदा अब भी उसके ऊपर मंजी नाम की सोसाइटी के बोर्ड लगे हुए हैं और उन्होंने प्लाटों को बेचने का भी काम किया। तो इन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी मेरे पास है। तो अब इसके बाद एक और तथ्य सामने आए, वो क्या कि ये तो 1926 में 86 में ये तो लीज पे 90 साल के पट्टे पे यही जमीन 90 साल के पट्टे पर दे दी गई। और जब कोई जमीन पट्टे पे दे दो तो उसको आप ना तो किसी को दे सकते हो, ना उसके ऊपर कोई काम कर सकते हो, जब तक वो पट्टानामा कैंसल ना हो। तो उसकी भी मैं चिनार इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को दिया गया है, और ये वही 18.5 एकड़ ज़मीन है। ये 3 स्टाम है और इनको उन्होंने 90 साल के पट्टे के ऊपर दिया है। आपको दिखा, और आपको ये कापी एक सप्लाई करूँगा। और जब तक पट्टानामा कैंसिल ना हो, इस ज़मीन को ना तो कोई इंसॉल्वेंसी में जा सकता और ना ही ये आगे इसकी खरीद फरोख्त कर सकता, ना इसकी ऑक्शन हो सकती, जब तक ये पट्टानामा कैंसिल ना होवे। और अब आप अभी चले जाओ, मेरी गाड़ी में बैठो, सड़कें भी बनने लग रही हैं, बोर्ड भी लगे हुए हैं, और उस ज़मीन को जो मेरे पास जानकारी है काफ़ी 60,000 रुपये गज के हिसाब से इस ज़मीन को बेचा गया है। और अगर 60,000 का रेट फैलाया जाए 18.5 एकड़ का तो 540 करोड़ की ज़मीन बनती है। इतना बड़ा स्कैम। तो मैंने इसके अंदर मुख्यमंत्री महोदय को भी लेटर लिखा है और मैंने उनको एडवाइस भी की है, राय भी दी है, ज़्यादा उम्र होने के नाते, कि पिछली सरकार की गंदगी का ढेर अपने ऊपर मत उठाओ। नेक दिली से, नेक नीति से इसकी जांच करवाओ और जो दोषी हैं उनको कटघरे के पीछे भेजो। ये कोई छोटा स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये विधानसभा में भी मामला अशोक अरोड़ा जी ने उठाया है
और अब भी मैं ये चाहता हूँ, ये नया मोड़ आया है, मैं इसको आज जो ज़रूरत पड़ी मेरे को इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और इसके अंदर सबसे दुखित बात यह है कि 80 करोड़ के करीब सरकार ने पैसे लेने थे, वो उन्होंने 80 करोड़ वेव ऑफ किए हैं, जिसकी अमित अग्रवाल जो फाइनेंशियल कमिश्नर वो अपनी कलम से इसको वेव ऑफ कर रहा है। ये इससे ज़्यादा और कोई मिली भगत सरकार की कोई नहीं हो सकती। ये रहा अमित अग्रवाल के दस्तखत, उसकी कॉपी भी मैं लेके आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेव ऑफ करना, 80 करोड़ के करीब पैसे को वेव ऑफ करना, और ये सरकार का घाटा, सरकार का नहीं, ये पूरी पब्लिक से ये वसूली जाती है। ये पैसे, ये पब्लिक का पैसा, सरकार ने एक कलम से कोई वजूहत नहीं बताई और सरकार अपील में नहीं गई, और जबकि ट्रिब्यूनल के सामने केस पड़ा है पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, और सरकार इसकी कि भाई ये इतनी महंगी ज़मीन आप 25 करोड़ की क्यों दे रहे हो, ऑक्शन में क्यों छोड़ रहे हो, इसके खिलाफ सरकार को अपील में जाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अंदर पिछली पूरी सरकार शामिल है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसके अंदर उच्च अधिकारी शामिल हैं, और ये मिली भगत से ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, और हम इसको हर जगह लेके जाएंगे। इसको गवर्नर को भी एक डेलीगेशन मिलेगा, प्रधानमंत्री को भी मिलेंगे, और जब तक जो दोषी मिली भगत करके, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे इसके अंदर बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे इसमें लोकल आदमी हो, जिन्होंने मिली भगत करी है, उन सब के खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाना पड़ेगा, पर्चा भी दर्ज करवाएंगे, फौजदारी केस भी रजिस्टर कराएंगे। 500 से ऊपर पेड़ काट दिए हैं इसके। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, इसके लिए आपको आज मैंने तकलीफ दी है कि आप आइए, और मेरे साथ ये सूरजमल जी खलोई, और ये हमारा पहले डिप्टी मेयर रहे हैं, इन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा है, अनिल कुमार जी, ये मेरे साथ बैठे हैं। और अगर ये मामला सरकार ने, हमने CBI की जांच की मांग की है, हमने एक सिटिंग, या तो हाई कोर्ट के जज इसकी इंक्वायरी करे, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, मेरे कहने का बात है। बत्रा जी, आज 3 मार्च 2006 पट्टा वैलिड है या? हाँ जी, वैलिड है जी। आज के दिन 90 साल के पट्टे पे ये जमीन दी हुई है, अभी इसको 50 साल भी पूरे नहीं हुए, 45 साल बाकी हैं। जब तक बाकी हैं ये पट्टानामा वैलिड है। पट्टानामा कैंसिल नहीं कराया गया, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जिसके नाम पट्टा अलॉट है वो कहाँ है? हाँ जी, जिसके नाम पट्टा अलॉट है वो कहाँ पे? वो यही है। कहाँ पे? यही है, वो पेश करूंगा अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनकी, जिन्होंने पट्टा करवाया है, उनकी 2 लड़कियां हैं, दोनों यहाँ रोहतक में मैरिड है, ठीक है। उन्होंने ही मेरे को कागजात मुहैया करवाए हैं, वो आपके सामने लाऊंगा मैं, वो जीवित है जिनके नाम पट्टा है। तो ऑब्जेक्शन उन्होंने पहले नहीं किया? उन्होंने ये तो उनको जब ऑप्शन का प्रोसीजर चल रहा है, ये तो देखो, ये जांच का विषय है। मैं तो जो मेरे पास तथ्य है, मैं तो वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैं तो वो तथ्य पेश कर रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा, कोई इसमें ये 90 साल का पट्टा देख लीजिए, आइए पढ़िए इसको। नहीं, क्या वो किसी डर या भय के चलते सामने नहीं आ ये इससे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं डर से, पता नहीं, आज इस सरकार से सभी डरे हुए हैं, इस सरकार से सभी खौफजदा हैं। आप देख रहे हो कानून की व्यवस्था क्या है, मैं किसी और चीज़ को लिंक नहीं करना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मैं डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। आप मौके पे चले जाइए, आप तो बड़े सीनियर पत्रकार भाई हो, ये 3 किलोमीटर के ऊपर जगह है, आप जाके देख लीजिए कितने पेड़ काटे पड़े हैं। अभी सोसाइटी लॉन्च नहीं हुई, अभी उनको लाइसेंस नहीं मिला, 500 से ऊपर पेड़ काट दिए। आप 2 पेड़ काट के दिखा दो, दिस इज ऑफेंस। स्क्रैप, करोड़ों रुपए का स्क्रैप बेच दिया इन्होंने, और इन्होंने जमीन बेच दी। जो डायरेक्टर जिन्होंने जवाब दिया है, आप जवाब देख लो,
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने क्या चिट्ठी लिखी है वो पढ़ लीजिए, उसकी कॉपी आपको सप्लाई करूंगा। और क्या इन्होंने जवाब दिया, इनके जो डायरेक्टर हैं अनिल बजाज की तरफ से क्या जवाब आया वो देख लीजिए, और वहाँ क्या हुआ है वो देख लीजिए। सारी चीज़ एक आप नेकेड आई से देखिए आप क्या कर रखा उन्होंने। अब सड़कें बनने लग रही हैं। मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत बातचीत भी हुई आपकी इस मामले को लेकर? मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं हुई मुख्यमंत्री जी से, और मैंने आज आपको प्रेस नोट सबके व्हाट्सएप पे भेजूंगा लिखत में, और आधे घंटे में आपके व्हाट्सएप के ऊपर मेरा प्रेस नोट आ जाएगा। इसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी है कि पुराने गंदगी के ढेर को, पुरानी चीज़ों को अपने सर पे मत उठाए फिरो, इसकी जांच करवाइए। ये बहुत बड़ा स्कैम है ये, अभी तो एक के बाद और स्कैम आएगा। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, थाने का थाना बेच गए। आप सारे रोड पे चले जाओ, 30 मीटर से आगे ग्रीन बेल्ट होती है, उसके ऊपर कोई चीज़ बना ही नहीं सकते। सारी हवेली, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर आई टेल, इट इज जस्ट ए वायलेशन आई टेल यू। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, डूबी हुई सरकार है। और ये जो स्कैम मैंने आपके सामने पेश किया है, ये तथ्यों पे आधारित स्कैम मैंने पेश किया है। जिस भाजपा नेता का आप नाम ले रहे हैं, इसमें बोल है, उसका नाम खुलकर क्यों नहीं ले रहे? क्या आपको किसका नाम, किसका नाम? पहले भी अपने बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगाए थे इस हाँ स्कैम तो को फिर लेकर। और मैं रोज उनका नाम हो तो खुल के नाम तो नहीं ले रहे। नहीं उनका मेरा लेवल ही नहीं है, मैं रोज उनका नाम लेता। फिर मैंने एक बार ले लिया, आपके सामने कह दिया, मैं नहीं करता। सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व है। ना सीधे तौर पे बोल रहा हूँ मैंने कह दिया कि पिछली पूरी सरकार, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के उच्च अधिकारी, मैं आपको ये अमित अग्रवाल का लेटर पेश किया है जिसने 80 करोड़ रुपए माफ किए हैं सरकार के, 80 करोड़ रुपीज। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। एक ही कलम से माफ कर दिए। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करो ना, ये पब्लिक फंड है ये। बत्रा जी, आप अधिकारी का तो नाम ओपन